बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 12 स्थित कई सरकारी आवासों को डैमेज घोषित किए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। आवास बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले शनिवार को लोगों ने एनबीसीसी और बोकारो स्टील प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिन क्वार्टरों को मरम्मत कर फिर से उपयोग में लाया जा सकता था, उन्हें जानबूझकर डैमेज घोषित कर ध्वस्त करने की साजिश रची जा रही है। लोगों ने बताया कि इन आवासों की मरम्मत के लिए एनबीसीसी को ठेका दिया गया था, लेकिन बोकारो स्टील प्रबंधन और ठेका कंपनी की मिली भगत से ठीक ठाक क्वार्टरों को भी खतरनाक घोषित कर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई रिटायर्ड कर्मचारी जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर इन घरों की मरम्मत की थी, अब बेघर होने की कगार पर हैं। खास बात यह है कि मात्र 2 महीने पहले ही कुछ आवास रिटायर्ड कर्मियों को आवंटित किए गए थे और अब उन्हें ही डैमेज घोषित कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक क्वार्टरों की दोबारा निष्पक्ष जांच नहीं होती और लोगों को न्याय नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एनबीसीसी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनबीसीसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। एनबीसीसी वापस जाओ, एनबीसीसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। किसी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। वापस जाओ, वापस जाओ। एनबीसीसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज हम लोग आवास बचाओ आंदोलन के तहत यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम सेल प्रशासन की मनमानी और एनबीसीसी के द्वारा धोखा दिया गया है हम लोगों को। एनबीसीसी जो क्वार्टर डैमेज है, एक्चुअल डैमेज है, उसको डैमेज नहीं करके घोषित करके उसको जो एक्चुअल डैमेज है उसको रिपेयर नहीं कर रहा है और जो डैमेज नहीं है उसका रिपेयर कर रहा है। तक आप इस पे डिसीजन नहीं लीजिएगा, आप इसको रीचेक नहीं कराइएगा, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग यहाँ काम नहीं करने देंगे किसी भी ठेकेदार को। इसके लिए हम लोगों को जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये आवास आज 40 साल के जितने भी लोग हैं, जितने लोग जुटे हुए हैं, उनके 40 साल का कर्म भूमि और स्थान भूमि, जन्मभूमि है ये, और इसको छोड़ के जाने का कोई सवाल नहीं होता है। आप रिपेयर करवाइए। एनबीसीसी धोखे में रखकर हम लोगों को बड़ा बड़ा वादा किया गया कि एनबीसीसी आ रहा है, एनबीसीसी आ रहा है तो क्वार्टर का बहुत बढ़िया रिपेयर होगा। एनबीसीसी आया और यहाँ एक साजिश के तहत पूरा क्वार्टर को डैमेज घोषित कर दिया है, जिससे बहुत लोग आहत हैं। कोई छोड़ के यहाँ से जाना नहीं चाहता है और हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके लिए हम लोग को मरना होगा, मिटना होगा, जो करना होगा, लंबी लड़ाई लड़नी होगी। मैनेजमेंट से एक ही सवाल है, जो एनबीसीसी आएगा और सेक्टर 12 बहुत सुंदर बन जाएगा। एनबीसीसी आया और सबको डैमेज घोषित कर दिया, हाँ, और प्रशासन बोला जो चपका दिया पोस्टर, जो सब लोग हटिए। इतना पब्लिक कहाँ जाएगा? और हम लोग जिस क्वार्टर में है उसी क्वार्टर में रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे, किसी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। पहले वही क्वार्टर रिपेयर होगा जो डैमेज लिस्ट में है। जो बढ़िया है उसको लिपापोती करने के लिए एनबीसीसी को नहीं बुलाया गया, एनबीसीसी को उसके लिए बुलाया नहीं किया गया। हम लोग को 4 साल से बोला गया, जब जाते थे जो सर थोड़ा सा देखिए ना पानी चू रहा है, एनबीसीसी आ रहा है, एनबीसीसी आ रहा है। एनबीसीसी आया तो चपका दिया, आपका ब्लॉक तो डैमेज घोषित हो गया। कहाँ जाएगा लोग? रिटायर्ड कर्मी लोग कहाँ जाएगा? पहले क्वार्टर दे दिया गया रिटायर्ड कर्मियों लोग को, टूटा हुआ। रिटायर्ड कर्मी लोग अपना जो पैसा मिला था उससे वो लोग बनवा लिया। अब बनवाने के बाद आज कह दिया कि इसको तोड़ दीजिए। 2 महीना पहले किसी को चेंज किया गया, 2 महीना का फिर जहाँ गए वहाँ बोल दिया गया उसको भी तोड़ दिया जाए, उसको भी डैमेज लिस्ट में डाल दिया जाए। मैंने वहाँ 2-4 लाख लगाए तो फिर अब वहाँ 2-4 लाख लगाए।